तो ऐसा नहीं होगा दैट टुडे ही लव्स हर वेरी मच एंड टुमारो ही इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये जो ठहराव है वो बृहस्पति जब वीनस के एरियाज़ में अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है तब ये ठहराव एक लड़की को बहुत आसानी से मिल जाता है। हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है प्लैनेट जुपिटर के बारे में। प्लैनेट जुपिटर का रोल वीनस के हाउसेस में यानी कि 2nd एंड 7th हाउस में क्यों अच्छा हो जाता है जब एक लड़की की शादी की बात होती है या फिर उसके हस्बैंड की बात होती है। तो आइए जानते हैं। 2nd एंड 7th हाउस जो कि वीनस से रूल्ड है, तो जब यहाँ पे बृहस्पति एक शुभ स्थिति में होता है या फिर उसकी शुभ दृष्टि जारी है या फिर वो किसी भी तरीके से इन हाउसेस से कोई रिलेशन फॉर्म कर रहा है, मान लीजिए जो 2nd हाउस का ओनर है बृहस्पति उसके साथ बैठा हुआ है एक अच्छी स्थिति में, तो ये दिखाता है कि लड़की की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। किसके थ्रू स्टेबिलिटी आ रही है? हस्बैंड के थ्रू आ रही है, क्योंकि हस्बैंड का कारक ग्रह बृहस्पति है। तो जब हम एक फीमेल चार्ट देख रहे हैं और अगर हम उसमें देखते हैं कि शुक्र के स्थान में बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव है, तो इसको जो पार्टनर मिलेगा वो इसके लिए श्योर होगा, कमिटेड होगा, इसके साथ लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी देखना चाहेगा। जैसे कुछ लोग हैं शादी होने के बाद भी दे वांट सेपरेशन, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो डिससेटिस्फाइड हैं और जो उनको चाहिए वो उनके करंट पार्टनर में नहीं है। लेकिन जब हम एक फ़ीमेल चार्ट में ये देख रहे हैं कि बृहस्पति एक बैलेंस ऑफर कर रहा है, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, वीनस के एरियाज़ में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है उसका, तो इससे ये समझ में आता है कि इसको जो पार्टनर मिलेगा ही विल बी मोर लाइक वंस अ मैरिज ऑलवेज अ मैरिज। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी हैं वो उस पर वर्क करना चाहेगा और उसको ओवरकम करके इसके साथ ही स्टेबल रहना चाहेगा, तो उसका माइंड चेंज नहीं होता रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा दैट टुडे ही लव्स हर वेरी मच एंड टुमारो ही इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये जो ठहराव है वो बृहस्पति जब वीनस के एरियाज़ में अपना एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है तब ये ठहराव एक लड़की को बहुत आसानी से मिल जाता है। तो विच मीन्स कि शी इज़ एबल टू फाइंड दैट पार्टनर जो कि उसके साथ कमिटेड है, लाइक ट्रूली कमिटेड है, और उसका माइंड जो है उसको लेकर कभी चेंज नहीं होने वाला है। एंड दैट इज़ वेयर द फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी कम्स हेविली इनटू पिक्चर, बिकॉज दिस इज़ व्हाट जुपिटर रिप्रेजेंट्स। देखिए, जुपिटर का जो अपना नेचर है वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान का कारक ग्रह है। तो अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो जो जुपिटर का आइडिया ऑफ लिविंग है वो ये है कि इस जर्नी में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। सो वंस आई एम एबल टू फाइंड दैट पार्टनर, आई एम गोइंग टू गेट स्टेबल विथ हर, प्लस आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करूँगा और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी ध्यान दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ स्टेबल हो जाऊँगा। तो जब एक लड़की के चार्ट में बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव है तो वो ये दिखाता है कि आपको जो पार्टनर मिल रहा है उसका माइंड चेंज नहीं होता रहता है कि आज तो वो आपके साथ होना चाहता है, कल नहीं होना चाहता है। तो ही इज़ स्टेबल in his mind and which is why he will be able to offer that stability to you। तो जो हम एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस कहते हैं और एक डोमेस्टिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो बृहस्पति हमको दे पाता है। और अगर हम एक फ़ीमेल की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि जिस भी पर्सन के साथ वो है क्या वो उसको कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, उसके साथ हमेशा रहना चाहता है, या वो हमेशा पोलैरिटी में है और उसका कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है। तो ऐसे पर्सन के साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, बिकॉज शी विल बी वेरी मच इमोशनली बॉदर्ड एंड शी विल हैव नो आइडिया कि उसकी जगह है इसकी लाइफ में क्या, चाहे वो उसका हस्बैंड भी क्यों ना हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग विद योर बॉयफ्रेंड और समबडी, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग विद योर हस्बैंड। तो यहाँ पे अगर उसकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, उसको वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अनसर्टेन सी मैरिज है। और अगर कोई मजबूरी है तो भले ही वो उसका हस्बैंड उस मैरिज में रहे, लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो वो उस मैरिज से कभी भी निकल जाएगा या वहाँ पे वो होकर भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो उसकी लाइफ है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो इसलिए जब वीनस के हाउसेस में बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव आ जाता है तो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ऑटोमेटिकली, और जिसकी वजह से आपको जो पार्टनर मिलता है वो ऐसे ही दिमाग का मिलता है जो कि आपके साथ स्टेबल होना चाहता है।
सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सबके साथ शेयर करिएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।